हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 10th क्लास और मैंने आपको पढ़ाया था एपी, जिसमें 5.2 मैंने कल आपको एग्जांपल्स किए थे और आपको एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन करने के लिए बोला था। आज कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, उसके बाद में मैं एक्सरसाइज के आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड है, मैंने आपको कल नहीं बताया था। ठीक है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी आपको ये बताना है कि 2 डिजिट के जो नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने नंबर हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप शुरुआत कीजिए। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है तो हर बच्चा जानता है 14। ठीक है, तो उससे अगला जब आप लिखोगे तो वो आएगा आपके पास में 21, फिर 28, फिर 35 एंड डॉट 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 सो ऑन। अब ऐसा नहीं कि आप फिर 42, 49 ऐसे टेबल लिखने बैठ जाओ ना, ऐसा टेबल लिख के नहीं निकालना है। लास्ट नंबर क्या होगा वो आपको देखना है, 2 डिजिट नंबर, तो वो होगा 98 जो 7 से डिवाइड होता है। तो ये आ गया आपका 98, लास्ट नंबर सोचो। ठीक है, अब आप ढंग से देखो, ये एपी हो गई, आपके सामने ए मौजूद है 14, आपके सामने डी मौजूद है 21 माइनस 14 यानी कि 7, और ये जो 98 है उसको ढंग से देखो, कल समझाया आपको, ये क्या है, ये टीएन है, ये एन नहीं है। एन तब होता जब यहां टर्म लिखा रहता, तो ये क्या है, टीएन है और आपको एन निकालना है। पढ़ लो सॉल्व, यानी टीएन दे दिया आपको 98, टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 98, ये आपका ए 14, एन माइनस 1 डी आपका 7, 98 इक्वल्स टू 14 प्लस 7n माइनस 7, 98 इक्वल्स टू 7n प्लस 7, इधर लाओ, माइनस हो गया 91 हो गया, n इक्वल्स टू आ गया 13, यानी टोटल जो टर्म्स है कितने नंबर हो गए, यानी टोटल नंबर हो गए 30 जो आपके 7 से डिविजिबल हो गए। ठीक है, अब बच्चा ऐसे बोलता है, कुछ बच्चे समझदार होते हैं, वो बोलते हैं सर मैं टेबल लिख लूंगा, 35, 42, 49 ऐसे करके 56 और मैं 98 तक पहुंचे, सर मैं वैसे काउंट कर लूंगा, 13 नंबर आ रहे हैं, मेरा आंसर खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, कर लेना भाई, कौन मना कर रहा है। पर मेरा क्या दिमाग थोड़ा सा घूमा और मैंने थोड़ी सी कलाकारी करी और मैंने यार 2 डिजिट नंबर की जगह मैंने लिख दिया 3 डिजिट नंबर, मैंने लिख दिया 3 डिजिट नंबर। लिख देता हूं क्वेश्चन, हाउ मेनी, आपको करने के लिए दे रहा हूं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ये आपको दे दिया क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं उस बच्चे को बोला जिसने लिख के काउंट करे थे, मैंने कहा कर काउंट कर ले, 105 आएगा, 112, फिर 119 ऐसे करता जा काउंट करते जा, लास्ट नंबर शायद 998 ऐसे कुछ आएगा, तो करता जा भाई, निकाल ले क्या आ रहा है। अब इसमें भी क्या होती है, वो तो खैर देखो नहीं करना, फालतू बात है, काउंट नहीं कर सकते ऐसे। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि सर जो पहला नंबर है, देखो अपन को मान के चलते हैं बच्चे को बिल्कुल बेसिक, क्योंकि आप जितने बच्चे पढ़ रहे हो उसमें कुछ वीक भी होंगे, कुछ इंटेलिजेंट भी होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे। एक बच्चा बोला सर मुझे तो निकालना ही नहीं आता कि यार जो आखिरी नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है मैं कैसे निकालूं, और जो पहला नंबर है 7 से डिवाइड होता है वो कैसे निकालूं, मुझे तो दोनों ही नहीं आते। कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। देखो 3 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा होता है वो होता है 100 और सबसे बड़ा होता है 999। इतना तो समझते ही हो, इतना तो जानते हो। तो इसको 7 से डिवाइड करो, ये डिवाइड करना भी आता है ये सबको। एक बार गया 7, ये बचा 30, ये गया आपका 4, 28, ये बच गए 2 या माइनस करो तो 100 माइनस 2 यानी 98 जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से हो रहा है 7 से। लेकिन ये तो 2 डिजिट नंबर है, मुझे तो चाहिए 3 डिजिट नंबर, तो भैया इसमें प्लस 7 कर दे, यानी क्या कर दे, +7, तो पहला नंबर आपका बनता है 105। अब समझ में आ गया, ऐसे रूल वहां लगाओ, इसको करो 7 से डिवाइड,
1 7, ये रह गया 2 9, 4 बार गया 28, 1 9 आपका 2 बार गया, आपके पास रह गया 14, बच गया 5, ये 5 जो आ रहा माइनस करो, यानी 999 माइनस 5 यानी 994, यानी आपका 3 डिजिट जो सबसे छोटा नंबर है वो 105 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है 994 है। तो एपी जो बनी वो क्या बनी, आपकी एपी बनती है पहला 105, फिर इसमें 7 ऐड कर दो क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो यानी 112, फिर 119 डॉट 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 994। और अब आगे ये क्वेश्चन यहां आ गया, आगे सॉल्व करने का ये रहता है, आप सॉल्व आप कर लेना। अब तो कुछ है ही नहीं ना यार, देखो ए मिल गया, बी मिल गया, टीएन पता चल गया, तो एन तो आप ही निकाल लो ना। लड़ाई तो इन दो की थी, वो दोनों मैंने आपको सिखा दी। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सॉल्यूशन मैंने आपको कर दिया है। तो ऐसा एक एग्जांपल था। देखो 2 डिजिट नंबर वाला तो इजी होता है, 3 डिजिट नंबर मान लो एग्जामिनर का दिमाग घूमे, वो यहां पर 3 की जगह 4 डिजिट नंबर कर दे, तो करने का तरीका आपको सिखा दिया। अगर 4 डिजिट नंबर करता है तो या 1000 लोगे या एक 9 और लोगे और यही रूल फॉलो करोगे। ये मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स्ट्रा अलग से सवाल दे रहा हूं, सुन लेना, लिखा नहीं है। ये 2 डिजिट था, फिर 3 लिखा, फिर 4 डिजिट वाला करने के लिए दे रहा हूं, आपको खुद वो करना है। ठीक है सर, अब आपके एग्जाम्पल होते हैं खत्म। अब मैं आपसे एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, पूरी एक्सरसाइज। तो इसमें एक और कर लेते हैं। 9 जो एग्जाम्पल है ये आपका एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपका एक एग्जाम्पल था, सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, तो आप एपी बना लो। मैं क्वेश्चन बता ही देता हूं आपको, क्या पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। एग्जाम्पल 9, sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of the each year. Do this interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. तो सवाल ये है कि मेरे पास 1000 रुपए है, मैं उसको किसी को इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, इंटरेस्ट रेट है 8%। तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में, सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, 2 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में कितना मिलेगा, फिर जो इंटरेस्ट आ रहे हैं वो एक क्या बन रहा है पार्ट, और उस फैक्ट को यूज में लेते हुए मुझे 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे बताना है। तो देखो भैया, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सब जानते हो, ऐसा ही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये पढ़ के आए हो आप 8th क्लास में। अब यहां जो प्रिंसिपल है वो आपके पास है 1000 रुपए, रेट आपके पास है 8%, और टाइम जो है वो बार बार चेंज होगा। भाई पहले 1 साल के लिए तो 1 डालूंगा टी, 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर 2 साल पूछेगा तो टी मैं 2 डालूंगा, फिर 3 साल पूछेगा तो टी मैं 3 डालूंगा, तो डालू। फर्स्ट ईयर के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे सिंपल इंटरेस्ट, तो वो आया आपका 1000 इंटू 8 इंटू 1 और अपॉन 100, तो ये आता है आपका 80 रुपीज। जब मैं सेकेंड ईयर यानी 2 साल के लिए निकालूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आता है मेरा 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100 यानी 160 रुपीज। जब मैं 3 साल के लिए निकालूंगा थर्ड ईयर, तो मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट आता है 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100 यानी 240 रुपीज। बोलो अब इस सीक्वेंस को देखो, पहला 80, दूसरा 160, तीसरा 240, तो ये बन गई आपकी एपी बन गई। देखो पहला क्या था, इसको तो क्वेश्चन याद कर देते हैं, पहला 80, फिर 160, फिर 240 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो आप देख लो भाई, ये 80 का गैप, फिर 80 का गैप, तो एपी बन गई। आपसे पूछा है 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये देखो ये इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, ये इंटरेस्ट है सेकंड ईयर का, ये थर्ड का, तो सीधी सी बात है 30 साल बाद का इंटरेस्ट पूछा, तो इसकी आप 30th टर्म बता दो, क्वेश्चन बताओ। समझ गए? ए कितना है 80 और डी कितना है 80 और एन हो गया 30th टर्म यानी T30 आप निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 10 है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं अब एक्सरसाइज चालू करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बताएं।
हाँ जी, देखो एक्सरसाइज आपसे डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर इसमें कुछ पेन से लिखा हुआ है, तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो आप कर लेना। इसमें है क्या भाई, देखो 4 चीजें कुल मिला के आप जानते हो। पहला ए, फिर डी, फिर एन और एक टी एन। तो इन 4 में से 3 देगा और चौथा पूछेगा। तो जो टी एन का फार्मूला है, आपकी बुक में टी एन को ए एन लिख रखा है, तो 4 में से 3 देगा और 1 पूछेगा, तो वो वैल्यू डाल के निकाल लो। ये पहला क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आपको एक क्वेश्चन में 38 टर्म पूछा है और एक में आपको 11 टर्म पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में करके आपको एक पार्ट बता रहा हूं। एक पार्ट जो सबसे बड़ा है, लेंथ है, वही कर देता हूं और वो लास्ट पार्ट कर देता हूं, तो ऊपर के बचे को चारों आप कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मैं आपको उसका 5th पार्ट बता रहा हूं। ये ब्लॉक है, फिर अगला कॉमा 38 है, फिर ब्लॉक, फिर ब्लॉक, फिर ब्लॉक और फिर माइनस का 22। और आपसे पूछा है ये पूरा एक एपी है और आपको बताना है इसके बीच के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आपको बताना है। तो भाई देखो एपी है, एपी है तो आप हर बच्चा जानता है पहली टर्म होती है ए, अगली ए प्लस डी, अगली ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, यही लिखते हो, तो ये लिख दो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व है। देखो ये आपके पास है ए, ये अगला है ए प्लस डी, अगला है ए प्लस 2d, अगला है ए प्लस आपका 3d, अगला है ए प्लस आपका 4d और लास्ट वाला है ए प्लस 5d। तो ढंग से देखो, जो 2 आपको गिवन है, 2 देगा, 100% देगा, 2 हर बार देगा, तो जो 2 दे रखे हैं उनको लिखो। तो 2 क्या दे रखा है, तो 38 आपके पास है ए प्लस डी यानी 38 और एक आपका माइनस 22, वो क्या है आपका ए प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस का 22। ये बन गई आपकी 2 इक्वेशन जो मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व किया है। इनको सॉल्व करो, ए निकालो, डी निकालो, और जब ए और डी आ गया मेरे भाई तो पूरी सीरीज आ गई ना। देखो माइनस कर दो दोनों को, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 4d और ये हो गया 60, तो d आ गया आपके पास माइनस का 15, d माइनस 15 डालो फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस डी आपके पास है 38, यहां डाला आपने माइनस 15 इक्वल्स टू 38, माइनस 15 उधर ले जाओ, तो ये हो गया आपका 53, तो ये आ गया a और ये आ गया d। अब आप सीरीज निकाल दे जाओ। तो देखो पहला नंबर तो आपका 53 है, फिर माइनस 15 करोगे तो 38 आ गया, फिर माइनस 15 करोगे तो 23 आ गया, फिर माइनस 15 करोगे तो आपके पास कितना आ गया जी 8 आ गया, फिर माइनस 15 करोगे तो माइनस 7 आ गया, फिर माइनस 15 करोगे तो माइनस 22 आ गया। ये आपकी सीरीज में लगो, 2 मैच कर रहे हैं और बाकी मैंने भर दिया। बताओ समझ गए क्या? इजी क्वेश्चन है, बस जैसे मैंने करा वैसे आप करना। हर बार 2 वैल्यू तो देगा ही देगा, तभी तो 2 इक्वेशन बनेगी, तभी तो ए और डी निकाल पाऊंगी भाई। ये क्वेश्चन हो गया आपका 3rd। 4th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी दैट इज 78, आप खुद करो। अगला क्वेश्चन 5वां, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप खुद करो। क्वेश्चन नंबर 6, आपको चेक करना है, चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ दिस। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, आपको चेक करना है क्या माइनस 150 इसके टर्म है कि नहीं है। तो क्या करोगे भाई, जो टीएन है वो क्या लोगे माइनस 150, सॉल्व करोगे, एन निकालोगे, अगर एन आपका एग्जैक्ट आ गया तब तो वो उसकी टर्म है, और अगर फ्रैक्शन में आ गया तो वो उसकी टर्म नहीं है। ये मैं आपको कल बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन 7th, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। कर लो सॉल्व, कल ये भी बता दिया आपको। 2 आपको 11th टर्म दे रखी है और एक 16th टर्म, तो 2 इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को सॉल्व करके एडी निकाल लो, और आपसे पूछा 31st टर्म तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists 50 term of which third term is 12 and last term is 106। ये आपको समझा देते हैं, इसमें बच्चा क्या लास्ट टर्म के नाम से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपको बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 8th में आपको बोल रखा है जो 3rd टर्म है ना वो तो 12 है, और जो लास्ट जो टर्म है ना आपके पास वो उसने आपको दे रखा है 106 है, और आपसे पूछा 29 टर्म बताओ, यानी T29 कितना है ये आपको बताना है। तो ये 3rd टर्म यानी T3 तो हो गया 12। अब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सी,
तो भैया उसने बोल रखा है कि जो एपी है उसमें 50 टर्म है, टोटल टर्म 50 दे रखी है उसने, और आपको बोला लास्ट टर्म 106 है, तो यानी जो लास्ट टर्म है वो 50वें टर्म ही तो होगी, सोचो, क्योंकि टोटल टर्म्स तो है ही ना 50। तो यानी आपको जो T50 है वो दे रखा है 106। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, वही बात हो गई, दो इक्वेशन आ गई, दोनों सॉल्व करके एडी निकालो और T29 बता देना। आगे 9th क्वेश्चन वो ऐसा ही है, वो आप करोगे, उसमें पहले ए और डी निकाल लो, फिर आपसे पूछा विच टर्म ऑफ एपी जीरो, कौन सी टर्म जीरो है, यानी आपको Tn बराबर 0 दे रखा है और आपको n निकालना है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 10th, 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। यह आपको बोल रखा है कि जो एक एपी की 17th टर्म है, 17वीं जो टर्म है, वो 10th टर्म से एक्सीड कर रही बाय 7, यानी आपको ये लिखा हुआ है जी सर कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड कर रही है बाय 7, यानी T17 माइनस T10 इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा D, और आपसे D ही पूछा है। अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि फर्स्ट टर्म बताओ तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, डज नॉट कैलकुलेटेड आपको लिखना पड़ता, पर वो पूछेगा नहीं। सिंपल सी बात है, उसको मालूम है जो निकाल सकते हो वही पूछेगा, फालतू चीज क्यों करेगा। देखो 17 टर्म क्या लिखोगे, a प्लस 16d, और 10th टर्म क्या लिखोगे, a प्लस 9d इक्वल टू 7, ओपन करो, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, a से गड्ढा 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 1, यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आता है जी 1। ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कर ही दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पढ़िए आप, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी आपको ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक एपी दे रखी है, एपी क्या है सुनना, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 डॉट, और आपको आगे लिखा हुआ विल बी 132, मतलब इसकी कौन सी टर्म है, आपको ये बोल रहा है इसकी यहां पर कोई टर्म है, एक nth टर्म मान लो। ये जो nth टर्म है वो 132 ज्यादा है किससे, जो इसकी 54th टर्म है। तो देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं भाई, जो इसकी nth टर्म है वो 132 ज्यादा है किससे, जो इसकी 54th टर्म है। तो आप पहले बताओ कि ये इक्वेशन आप समझे क्या, आप लैंग्वेज पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला है कि जो इसकी 54th टर्म है उससे 132 ज्यादा है एक इसकी कोई टर्म, वो कौन सी टर्म है आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए, इनके फार्मूले डालो और सॉल्व करो। एक चीज बोल देता हूं बीच में, 1 मिनट के लिए, मैं यहाँ टी लिखता हूं, आप ए लिख सकते हो, मैं कई बार कह चुका हूं ये चीज, इसको मेरे से मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए पूछने की कोई जरूरत नहीं। आप ए लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो Tn लिखोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 132, और T54 लिखोगे तो a प्लस 53d। बोलो अब इसमें a डालो, a से कट गया, डाली क्यों लो एक को, ये देखो a से कैंसिल हो गया, आप डालो d, तो d चेक कर लो 12 है, तो यहां आएगा n माइनस 1 इंटू 12, ये 132 प्लस 53 इंटू 12। अब ये सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व करो, n निकालो, वो आपका काम है। ठीक है जी, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक। 12वां क्वेश्चन बहुत शानदार है, वो मुझे करना है, वो आपको नहीं करना है, बताते हैं आपको। पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं।
हाँ जी, देखो 12th जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है, आप किसी को ट्राई करना है तो आज कर लेना, क्योंकि कल तो मैं कर दूंगा। एक दिन का आपको टाइम दे रहा हूँ, कोई बच्चा ट्राई करना चाहे तो करो, दिमाग लगाओ, क्योंकि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, तो लगाओ, कोई मना नहीं। 13 क्वेश्चन मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बता दिया, सेम 14 है, 13-14 एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों आपको करने। अभी मैंने बताया था आपको हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजन बाई 3, 7, वो जो क्वेश्चन था वैसा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। इसका मतलब देखो क्या, मैं क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, एक एपी है आपके पास 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और एक एपी आपके पास में 3, 10 और 17 डॉट डॉट डॉट। आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि ये 2 एपी है, मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है। ये पूछ रहा है कि कौन सी n की वैल्यू के लिए ये जो दोनों टर्म है, इसकी जो nth टर्म है वो इक्वल होगी। मतलब ये कहना चाहता है कि आप पहले वाले के nth टर्म निकालो, आप दूसरे के nth टर्म निकालो, आप दोनों को इक्वेट करो, मुझे n चाहिए। मतलब ये कहना ये चाहता है कि ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, इसमें आगे जाकर के यहाँ पर एक नंबर आएगा, इसमें इधर एक नंबर आएगा, वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो ये कौन से प्लेस पे हो रहा है, आपसे ये पूछा है। आप समझे क्वेश्चन? तो क्या करो सर, दोनों के nth टर्म निकालो। तो देखो ये a आपका 63 और d आपका 2, इसकी nth टर्म जो निकालोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह 63, n माइनस 1 और d की जगह 2, ये 63 प्लस आपका 2n माइनस 2, तो 61 प्लस 2n, ये आपका हो गया tn। ठीक है, ऐसे ही tn यहां निकालो, बिल्कुल सेम, a3 d7 सॉल्व करो, तो ये tn और ये tn दोनों को इक्वल करके और n की वैल्यू निकालो। तो जो n की वैल्यू आ रही है उस प्लेस पे ये दोनों टर्म्स की वैल्यू सेम होगी। ये आपका क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आप खुद करोगे। 17 क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। मैंने कल बता दिया आपको, मतलब फ्रॉम द एंड, पीछे से निकालना, कल डिस्कस कर चुका हूं। 18 क्वेश्चन आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, 19 वर्ड प्रॉब्लम है, 20 वर्ड प्रॉब्लम है। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है। 19 और 20 की बात करते हैं पहले। जैसे ये क्वेश्चन अपन ने किया था, सिंपल इंटरेस्ट वाला था, पहले सीरीज बनी, वैसे ये क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन की बात कर लेता हूं आपसे, 19 की। इसे बोला है सुब्बाराव स्टार्ट वर्क इन 1995 एंड एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। मतलब मैंने कोई सर्विस स्टार्ट करी 5,000 रुपए एनुअल सैलरी के हिसाब से, और एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ₹200 पर ईयर ईच ईयर। मुझे मतलब हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो कौन से साल में मेरी इनकम 7,000 होगी? तो सोचो, मेरी इनकम आज कितनी है? 5,000। एक साल बाद होगी 5,200, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट है। अगले साल होगी 5,400, 5,600, चलती रहेगी। मेरे से पूछा है कि 7,000 जो है वो कितने साल में मेरी इनकम होगी, यानी आपकी एपी क्या बनी? सोचो, 5,000, 5,200, 5,400 एंड डॉट 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 डॉट, ये पूछ रहा है 7,000 कब होगी। ये क्वेश्चन है 19। तो ढंग से देखो, ए 5,000, डी 200 एंड दिस इज टीएन। ये एन का टर्म है और फाइंड क्या करना है? एन। क्वेश्चन खत्म। ऐसा ही आपका 20वां क्वेश्चन है और 18 सिंपल है, आप ट्राई करें, नहीं आए तो बता देंगे। ये मैंने आपको पूरी सेकंड एक्सरसाइज बता दी है। कल मेरे से डाउट पूछ लेना। एक 12th क्वेश्चन मैं बताऊंगा और कल मैं 3rd एक्सरसाइज करूंगा स्टार्ट, जिसके मैं आपको सिंपल बेसिक एग्जांपल्स वगैरह ये सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं और ये पूरा आपको काम करना है। ओके, थैंक यू।